दोस्तों ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये एक हिस्टोरिकल टॉपिक है और जब जब हम लोग ऐसी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी फोकस देना चाहिए क्योंकि कल को चलकर आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनोगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे। तो यानी कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलती है और ये सैल्यूट करने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट को नमन करने वाली बात है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर जो इनका स्ट्रगल चला उसमें कुछ जजमेंट है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर कमेटी भी बनाई गई थी। गवर्नमेंट के एफर्ट क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर, जो अभी जो न्यूज थी। तो कमेटी का फॉर्मेशन किया गया अप्रैल 2024 में। दोस्तों ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये एक हिस्टोरिकल टॉपिक है और जब जब हम लोग ऐसी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी फोकस देना चाहिए क्योंकि कल को चलकर आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनोगे तो इस कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के कंधे पर भी आएगी। यहाँ पर कम्युनिटी का नाम है LGBTQIA। ये पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है यहाँ पर, जैसे आप लोग कई बार बोलते हैं ना कि भाई साहब ये भाई साहब एक तरीके से लेस्बियन हो गया, ये हो गया, ये बाइसेक्सुअल हो गया, ट्रांसजेंडर का क्यूर हो गया, तो ऐसे ऐसे आप लोग यहाँ पर इनके नाम देते हो। पर लेकिन इन कम्युनिटी को सोसाइटी में कोई प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको अलग तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको लेकर पास्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए। अभी उसी एक डेवलपमेंट को यहाँ पर ऐड किया गया है कि एलजीबीटी प्लस कम्युनिटी जो है ये कपल अपना ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये सेंटर के द्वारा यहाँ पर सामने न्यूज रखी गई है निकालकर। ज्वाइंट अकाउंट की क्या क्या है अभी यहाँ पर अपडेट्स है वो तो मैं आप लोग को बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही साथ में मैं आप लोग को हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या क्या देखने को मिल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर अक्टूबर 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर डायरेक्ट किया गया कि भाई देखो, फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी के बारे में आप लोग बात करते हो, आप लोग कहते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन हम लोग को करना है। क्या तुम्हारे फाइनेंशियल इंक्लूजन की कैटेगरी में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वाले लोग नहीं आते यहाँ पर? अगर उनको कल को अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो भाई उनके लिए भी कुछ प्रोविजन लेकर आओ ताकि वो भी अपना ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सके, उनमें भी अपना बेनिफिशियरी वो किसी को बना सके। यहाँ पर एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो दूसरे के साथ मिलकर लाइफ को एंजॉय कर सके। क्योंकि अब फिलहाल के टाइम पर हमारे देश के अंदर में कुछ ऐसे केसेस आ चुके हैं कि आप लोगों को भी इसके अंदर में ये डेवलपमेंट कर लेना चाहिए। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला। अब यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फटकार लगा दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनना तो पड़ेगा। अब यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एडवाइजरी इशू की यहाँ पर 28 अगस्त 2024 को। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने इशू की एडवाइजरी कि जो भी ये कम्युनिटी है पर्टिकुलर, उनको राइट टू ओपन अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट ये ओपन कर सकते हैं और नॉमिनी भी बना सकते हैं अपने पार्टनर को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बोला गया। अब यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है, आप लोग को ये ध्यान से देखना पड़ेगा। जब इतनी ये चीजें हो गई हैं आराम आराम से समाज के अंदर में कि आप लोग अपने पार्टनर को नॉमिनी बना सकते हो, तो इनडायरेक्ट वे में उनको यहां पर पार्टनर बोल दिया गया। इसका मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ की तरीके से अगर वो जो भी अपना जेंडर डिफाइन करे तो उनको कंसिडर कर लिया गया है हमारे पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। मैरिज के लिए अभी अलाउ नहीं किया गया है, पर लेकिन इतना अभी यहां पर देखने को मिल गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद यहां पर एडवाइजरी यहां पर देखने को मिली थी 21 अगस्त 2024 में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले। इन्होंने यहां पर ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक को बोला कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर एलजीबीटी कम्युनिटी अपने फाइनेंशियल मैटर को लेकर कुछ भी आते हैं तो उनको भी एक नॉर्मल ह्यूमन के तौर पर आप लोगों को ट्रीटमेंट देना है यहाँ पर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे। तो यानी कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन ये जो प्रोग्रेशन हुआ है भारत देश के अंदर में, ये ऐसा नहीं कि भाई आज ही हो गया है और आज ही आप लोगों को इतनी महान चीजें देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। प्री 1990s में अगर आप लोग जाओगे हमारे देश के अंदर में या फिर कॉलोनियल एरा के टाइम पर जाओगे, ये सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा 377 हुआ करता था। सेक्शन 377 जो था इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी का हमारे देश के अंदर में, वो क्रिमिनल कैटेगरी में माना करता था अगर यहाँ पर कोई इस तरीके से फीमेल और फीमेल आपस में रिलेशन बना रही है, मेल और मेल आपस में रिलेशन बना रहे हैं, यानी कि कोई अगर लेस्बियन है या फिर कोई अगर यहाँ पर गे है, तो यहाँ पर इनको हम लोग प्रॉपर कंसिडरेशन में नहीं लिया करते थे और इसको एक ओफेंड की तरीके से माना जाता था। पर लेकिन फिर आगे चलकर ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर आवाज उठाई गई, इस चीज को लेकर कई बार आंदोलन चले गए। तो ऑल इंडिया हिजरा कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर 1981 में। इनके द्वारा अपने मुद्दे उठाए गए कि भाई हमको समाज का पार्ट क्यों नहीं मानते हो? नेचुरली हम लोग ऐसे इंसान अगर हुए हैं पैदा तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई? ऊपर वाले ने ऐसा बनाकर भेजा है। आज की डेट में अगर कोई बच्चा हिजरा निकल गया है तो भाई उसको उठाकर तुम डस्टबिन में फेंक देते हो, समाज का कलंक मानने लगते हो। तो ये घटिया हरकतें नहीं होनी चाहिए आज की डेट में सोसाइटी के अंदर में। तो ये सारी चीजें आराम आराम से आगे बढ़ती हुई नजर आई।
पर लेकिन भाई बिल्कुल बवाल हो गया समाज के अंदर में, और ये सैल्यूट करने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट को नमन करने वाली बात है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर जो इनका स्ट्रगल चला, उसमें कुछ जजमेंट है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, और एक जजमेंट है खतरनाक लेवल का, जिसने सारी काया पलट के रख दी इस कम्युनिटी की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसमें, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसको यहाँ पर नालसा जजमेंट के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये बिल्कुल इतना ही इंपॉर्टेंट केस है जैसे प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया। ये समझो इसने हमारे संविधान के अंदर में ये चीजें इंक्लूड करने की बात कर दी कि भाई इसको आप लोग एज ए थर्ड जेंडर के तौर पर कंसिडर करना स्टार्ट करो। कोई भी फॉर्म आप लोग पहले भरा करते थे ना, उसमें मेल और फीमेल लिखा करते थे, पर लेकिन आज के डेट में हर एक फॉर्म के अंदर में आप लोग को अदर या फिर थर्ड जेंडर आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा वहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की वजह से यहां पर ये चीजें पॉसिबल हो पाई। इसने इन लोगों की काया पलट कर रख दी। अब यहां तक ये नई चीजें हुई, जब ये केस निकल कर आ गया, इसके साथ में फिर इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, ये बिल्कुल पैटर्न है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आराम आराम से चीजों को सुधारा है। फिर आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में के एस पुत्ता स्वामी केस आया, बताइए किस साल में आया, आप लोग समझ जाओगे। के एस पुत्ता स्वामी केस ने क्या किया, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया, यानी कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट बन गया पार्ट थर्ड के अंदर में। हमारे संविधान के अंदर में पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो आर्टिकल 21 को ये बोल दिया कि कोई इंसान अगर पैदा हुआ है तो उसकी प्राइवेसी उसके साथ में पैदा हो गई है। तो ये पर्टिकुलर जजमेंट केस पुत्ता स्वामी केस कब आया, तो 2014 में आया, ये 2017 में आया इसके बीच में, ठीक है। क्योंकि ये जजमेंट इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर लेकिन इतना रिलेटेड है जिसकी कुछ हद नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है पर इनडायरेक्टली जबरदस्त रिलेटेड है। कैसे, यहां पर 2017 में जब ये जजमेंट आया, तो भाई इसका हवाला देते हुए ये बोला गया कि जब प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो भाई ये थोड़ी ना कि वीर की प्राइवेसी बस फंडामेंटल राइट है, या फिर यहां पर आप लोगों की प्राइवेसी बस फंडामेंटल राइट है। भाई सबकी प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, जो बच्चा भारत के अंदर में पैदा हुआ है उस बच्चे की प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट है। तो भाई फिर इस कम्युनिटी की प्राइवेसी फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई सेक्शन 377 जो यहां पर क्रिमिनलाइज करता है लोगों को, अगर वो आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं या फिर एक दूसरे के साथ में रहते हैं, तो ये क्रिमिनल कैटेगरी में आना नहीं चाहिए। वो अपने प्राइवेट रिलेशनशिप कैसे बना रहे हैं, अपने किस तरीके से वो सेम सेक्स में अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, वो गे हैं, वो लेस्बियन है, वो क्या है, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल है, उनकी लाइफ है भाई साहब, उनकी बॉडी है। जब तुमने खुद बोल दिया आर्टिकल 21 कि तुम्हारी बॉडी है, तुम अपनी बॉडी के साथ में कुछ भी करो, तो फिर जब उनकी बॉडी है वो अपनी बॉडी के साथ में कुछ भी करेंगे, तो भाई तुम उनको क्यों क्रिमिनल बताओगे, क्यों आप लोग उनको उस कैटेगरी में लेकर जाओगे। इसकी वजह से यहां पर ये केस निकल गया है जिसको बोलते हैं नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जिसकी कुछ हद नहीं है। सेक्शन जो इतना पुराना चला हुआ आ रहा था भाई साहब, हिस्टोरिकली जिसने खून पी रखा था यहाँ पर, जिसमें कॉलोनियल टाइम पर भी भाई साहब इनको लोगों को क्रिमिनल कैटेगरी में डाला जाता था, इसने उठाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया इसको, इसने उठाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया, और यहां से कहानी चेंज हुई। ये 2019 की बात करें, ट्रांस पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट आया 2019 में, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार हमने इसको बोल दिया 2014 में कि ये थर्ड जेंडर हो गया, अब इनके अधिकारों के बारे में बात कर लो, तो सरकार को 5 साल लगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में भी। ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है, जैसे आप लोगों को पता है राइट टू एजुकेशन हमारे देश के अंदर में संविधान में संशोधन करके लेकर आया गया 2002 में, ठीक है, और फिर कानून बनाया राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना, ये बना 2009 में। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक तरीके से आप लोग देखा करो कि कहां से लेकर कहां तक चीजें होती है, कि यहां पर इसको अमेंडमेंट भी कर दिया, इसके बोलने पर कि बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्रेशर डाला कोर्ट ने, यहां तक आकर यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया था। तो इतना टाइम तो सरकार जगने में ले लेती है कई बार, ये दिक्कत निकल कर आती है। तो यहां पर 2019 के अंदर में बोला गया कि भाई रिकॉग्नाइज करो इनको यहाँ पर लीगल सिस्टम के अंदर में, और डिस्क्रिमिनेट करना इनके साथ में एक तरीके से बंद करो, क्योंकि इंडिविजुअल नेचुरल है, उसके साथ में ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर समझो। 2020 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक्नॉलेज किया लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए लिव इन रिलेशनशिप के अंदर में। आप लोग को याद है ये क्या क्या, देखो कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, आप लोग इनको समझो डेवलपमेंट को आराम आराम से। हमारे देश के अंदर में लिविंग रिलेशनशिप, अगर आप लोगों की एज जो है 18 साल या फिर 21 साल, लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल से ऊपर है, तो आप लोग किसी के भी साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को अधिकार है एज ए फंडामेंटल राइट के तौर पर। कोई भी इसमें इंटरफेयर करेगा तो आप लोग डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो। तो यहां पर जब ये नॉर्मल इंसानों के लिए आप लोग ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हो, तो सेम सेक्स कपल के लिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड क्यों नहीं करा रहे हो। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यहां पर बोला कि इनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए।
तो ऐसे ऐसे समाज के अंदर में चेंज आता है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करो कि चीजें जो होती हैं जब बदलनी स्टार्ट होती है तो एक दिन में बदलाव नहीं होता है। आप लोग की आदतें जो खराब हुई हैं, आलस में हो गए हो आज की डेट में, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या हेल्थ बेकार होती जा रही है, फैट बढ़ता जा रहा है, तो ये आराम आराम से बदला है, तो ये आराम आराम से ही चेंज होगा। आप मोटे तो हो गए भाई साहब, लग लग कर आराम आराम से फैट बढ़ गया, पर लेकिन जब फैट घटाने की बात है तो आप लोग को लगता है 1 महीने में घटा दो, 10 दिन में घटा दो। क्या 10 दिन में चढ़ाया था क्या ये? तो आराम आराम से घट रहा है ना, 2014 से 2020 में आगे भाई साहब। तो इसी तरीके से पेशेंस बना के रखा करो। अब बात करते हैं 2021 में। 2021 में यहाँ पर ये निकल कर आया अंजलि गुरु संजना जन वर्सेस ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अदर्स का केस आया 2021 में। इसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि विलेज पंचायत के अंदर में इलेक्शन थे और एक पिटिशनर थे जिसने अपनी पिटिशन डाली और उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हर सेल्फ एज ए फीमेल। अब आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो बताता हूं। हमारे संविधान के अंदर में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी लेकर आए गए। पंचायत हो गई गांव के अंदर में 92 से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और म्युनिसिपैलिटी हो गई सिटीज के अंदर में। इसको बोलते हैं हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोकल यानी कि ग्राउंड लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, ये हम लोगों ने डिसाइड किया। अब इसमें आज की डेट में ये माना जाता है कि 33% रिजर्वेशन हम लोग को फीमेल को देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई, फीमेल को 33% रिजर्वेशन दे दिया। इतना समझ में आ गया यहाँ पर। अब मुद्दा देखिए यहाँ पर। अब मान लीजिए कोई अगर यहाँ पर आज की डेट में फीमेल अपना प्रधान के तौर पर नॉमिनेशन भरना चाहती है, तो उस फीमेल को ये अधिकार है कि वो अपना नॉमिनेशन भर सकती है। तो ऐसे एक किन्नर कम्युनिटी का एक पर्सन था जिसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि भाई मैं एक फीमेल की कैटेगरी में आता हूं। ठीक है, तो उसने अपना एप्लीकेशन भरा और सी यानी कि वो जो फीमेल थी, जो किन्नर थी, उनको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में थे वे, तो उन्होंने अपने आप को एज ए फीमेल माना, पर लेकिन उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया ये बोलकर कि तुम फीमेल की कैटेगरी में अपना फॉर्म नहीं भर सकते। पर लेकिन ये केस पहुंचता है यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में। तो आप लोग खुद सोचो आज की डेट में मैं क्या हूं, लड़का हूं या फिर लड़की हूं? क्या लगता है आप लोगों में क्या होगा? अगर मैं कल को जाकर बोलूं कि भाई साहब मैं एक लड़की हूं, तो क्या ये कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। पर मैं एक लड़का हूं, ये तो एक्सेप्ट कर लोगे। हम लोगों को ये जस्टिफाई थोड़ी ना करना पड़ता है कि मैं लड़की हूं या फिर लड़का हूं। ये कोई हमको प्रूफ थोड़ी ना करना पड़ा है, मुझे प्रूफ करना पड़ा कहीं जाकर कि मैं लड़का हूं, कि भाई नहीं मैं तो लड़का हूं, मुझे प्रूफ करना है। या फिर कोई मैंने बोल दिया अपना फॉर्म भरते टाइम मैं मेल हूं, तो कोई मुझे कह रहा है कि नहीं तू तो फीमेल है। तो ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होता है हमारा। कोई हम लोगों को बताएगा नहीं कि भाई हम लोग क्या हैं। हम लोग जो हैं हम लोग सेल्फ आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम लोग सेल्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ये किन्नर कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं है? ये क्या तुम्हारे लिए है? तो इसलिए बोला कोर्ट ने बोला कि पिटिशनर को यहाँ पर किस राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई हर जेंडर, ये इसको अपने आप डिसाइड करने दो कि इसको किस कैटेगरी में रखना है, अपने आप को मेल में रखना है या फिर फीमेल में रखना है, और एक्सेप्ट करो इसका नॉमिनेशन जो तुमने रिजेक्ट किया है यहाँ पर। तो क्या कंडीशन निकल कर आ गई यहाँ पर? तो कंडीशन ये निकल कर आ गई यहाँ पर कि तुमने इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई इसने भी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन किया है। यहाँ पर आप लोग खुद सोचो, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया कोई भी, और फॉर्म में आप लोगों ने भर दिया कि भाई साहब ये है मेल या फिर ये है फीमेल। कोई आकर आप लोग का सेक्सुअल आइडेंटिटी चेक करता है कि आप लोग मेल हो कि फीमेल हो? ये हमारे देश के अंदर में पहले से ही चला हुआ है कि अपने आप सेल्फ आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हाँ भाई मैं मेल हूं या फीमेल है, इस तरीके से। तो फिर इनके ऊपर में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हो? तो ये यहां पर 2021 में देखने को मिला। इसके साथ में इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अभी एक और आगे यहां पर 2022 वाला मुद्दा भी आप लोगों को एक्स्ट्रा भी बता देता हूं तुझे। 2022 में अब यहां पर आते हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक्सपेंड कर दी डेफिनेशन कि फैमिली टू इंक्लूड सेम सेक्स कपल और क्वीर रिलेशनशिप, यानी कि फैमिली के अंदर भी आप लोग ऐसे इसको इंक्लूड कर सकते हो, अपनी फैमिली भी यहां पर बना सकते हो। ठीक है, आप लोग समझो। और 2023 के अंदर में क्या हुआ यहाँ पर? 2023 के अंदर में हुआ 5 जज की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक पिटिशन रिजेक्ट कर दी यहाँ पर लीगलाइज करने के लिए सेम सेक्स मैरिज। अब यहां तक कहानी अटक गई है 2023 में आके। ठीक है, मतलब क्या हो गया? मतलब आप लोग ध्यान से सुनो, पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे समाज के अंदर में, आराम आराम से एक्सेप्टेबल करना स्टार्ट कर दिया। जहां तक तो एक्सेप्ट किया जहां तक समाज पर कोई इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। पर लेकिन शादी विवाह जो होते हैं हमारे समाज के अंदर में, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और उनके हिसाब से होते हैं। तो हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर द्वारा बोला गया कि शादी विवाह में इनको इंक्लूड करना है नहीं करना है, ये चला जाता है गवर्नमेंट के अंदर में। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बना रखा है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है यहाँ पर 1954 का, अब उसके हिसाब से इनकी शादी एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। अब ये हमारे एंड पर नहीं रहता है
क्योंकि ये थोड़ा सा अलग मुद्दा बन जाता है। अब इसमें काम आता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट देखे इसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आ रही है। अब तक शादी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, सोशल स्टिग्मा है। शादी एक अलग मुद्दा होता है, अगर आप बात करें तो उसको अलग तरीके से देखा जाता है समाज के अंदर में। फैमिली के अंदर में अगर देखा जाए तो अलग सिस्टम आएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि कहाँ कहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो जब यहाँ तक बात पहुंच गई है आकर, कुछ दिनों बाद में शादी के लिए भी एक्सेप्ट कर लेंगे यार, उन्हें आराम आराम से कर ले। तो वही बातें होती है कि चीजें जो है सिस्टमेटिक वे में आप लोग लेकर चलोगे तो एक दिन जो है कोई ना कोई चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए पास्ट में हिस्ट्री भी अगर आप लोग उठा के देखोगे तो ऐसा ही कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो इसी वे में अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप लोगों ने बोल दिया, इनको यहाँ पर क्या बोला आप लोगों ने, सीधा बोल दिया कि भाई अपने पार्टनर को, तो पार्टनर तो आप लोगों ने मान ही लिया है ऑलरेडी। लिविंग रिलेशनशिप में भी आप लोग यहाँ पर बोल रहे हो एक्सेप्ट कर ही लिया है, बस शादी और रह गई है जिसमें तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए यहाँ पर कमेटी भी बनाई गई थी। गवर्नमेंट के एफर्ट क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर, जो अभी जो न्यूज थी, तो कमेटी का फॉर्मेशन किया गया अप्रैल 2024 में। और गवर्नमेंट के जो एक्स मेंबर थे कमेटी के, उनके द्वारा स्कोप डिफाइन किया कि कैसे आप लोगों यहाँ पर इनको लेकर चलना है। और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के हिसाब से कमेटी की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 21 जो यहाँ पर 21 मई 2024 में। सब कमेटी के सेशन हुए, फिर आगे चलकर इनिशियली यहाँ पर चीजों को स्टार्ट किया गया और फिर बोला गया कि इंप्लीमेंट कर दो इंक्लूजन पॉलिसी, यानी कि सबको लेकर चलना है। अगर इनको अपना अकाउंट खुलवाना है तो इनको एक्सेप्ट करना है। तो ये ऐसा ही नहीं कि यहाँ पर 2024 में आकर किसी ने बबूती फेंक दी और ये होने लगा कि लो भाई हो गया, किसी ने जंतर मंतर कर दिया ऐसे आके, ऐसा नहीं हुआ। बकायदा इसकी हिस्ट्री है यहाँ तक पहुंचने की। तो ये हिस्ट्री प्रॉपर क्वेश्चन बना चुकी है, अब तक कई सारे क्वेश्चन आप लोग बन चुके हैं इस एक स्लाइड से। तो इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेकर याद रख लेना, तो कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा ये टॉपिक, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। रियलिटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप लोग अच्छे से इस तरीके के टॉपिक आप लोगों के मेंस में, इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछे आते हैं, प्रीलिम्स से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो फीडबैक जरूर देना, पसंद आया फिर पसंद नहीं आया, जैसा भी लगा फिर आप लोग को बता दिया करो। अगर कोई इंप्रूवमेंट करने वाली बात हो तो वो भी बता दिया करो, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो बताना जरूर कैसा लगा ये टॉपिक। बाकी आप लोगों के मन में कुछ और बात हो इसको लेकर तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है ना।